तट रहेगा गुजरात और आंध्र प्रदेश की दोस्तों गोवा, ध्यान रख लीजिए बस। गुजरात की सबसे तट राज्य है और आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा है दोस्तों। भारत के तट को कुछ जो रेखा, तो भारत के तट कौन कौन से, काठियावाड़ तट तो गुजरात में स्थित, तो ये भी कोकण से हमारा भारत देश तरीके से बना हुआ है। किस तरीके से दोस्तों, भारत का देश हमारा इस तरीके से बना हुआ है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये गुजरात है ना, ये हमारा महाराष्ट्र दोस्तों। तो यहाँ पे काठियावाड़ गुजरात में ही मिलेगा, काठियावाड़ तट यही मिलेगा दोस्तों। फिर कोंकण महाराष्ट्र में, गोवा महाराष्ट्र गोवा में दोस्तों, कर्नाटक में दोस्तों आपको मालाबार केरल में स्थित दोस्तों, आपको कोरमंडल तमिलनाडु में स्थित दोस्तों। इस रायलसीमा यहाँ पे स्थित आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में ये रायलसीमा, और दीघा सीमा पश्चिम बंगाल में। इस तरह याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा दोस्तों ना। भारतीय मानक समय पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करें चाहिए। तो भारतीय मानक से यानी इंडियन सिंबल टाइम ध्यान रखने की कोशिश करिए। भारतीय मानक रेखा, ये मानक ये भैया अब एग्जाम्पल, भारत की जो कर्क रेखा वो कितने राज्य कितने नंबर से होती गुजर रही है दोस्तों, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अपन पढ़ाइए दोस्तों ना, भारत की जो कर्क रेखा के बारे में बताया था दोस्तों। कहाँ है भारतीय कर्क रेखा, जो यहाँ पे दे रखा है भारतीय कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पे चल रही है, नहीं 23 इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका जो इसकी जो है भारतीय मानक सेवा, इसकी भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी समय रेखा कितने, ये 22.5 इसका, वो 23.5 22.5 इसकी है। 82 भारतीय मानक IST 11 से गुजर रही है। GMT ग्लोबल ग्रीन मिनोरिटी टाइम जो कि 5:30 यानी कि मैंने उदाहरण के तौर मान लीजिए कि अगर हम कोई ऐसा जैसे पश्चिम बिंदु वालंगू है ना, तो वहाँ से अगर हम गुजरात के सर्किल की जो लास्ट बिंदु पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा, तो इसके जो बीच का अंतर वो 5.5 घंटे का अंतर, यानी कि वहाँ 12 बजे होगी, कहाँ पे वालंगू 12 बजे होगी, तो यहाँ पे हमारे भारत देश के अंदर सॉरी वहाँ पे अगर 5 बज रही होगी, तो जैसे मान लीजिए कि यह ब्रिटेन आधी, जब ब्रिटेन 12 बज रही होगी तो भारत समय 5 बजे होगी। इस तरीके से मतलब ये वहाँ पे इस तरीके से मतलब 5:30 बजे ग्रीनविच रेखा पर ये आगे इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना सर, ये आपको बहुत ग्रीनविच रेखा से 5:30 घंटे आगे जो भारत का जो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ना। ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे आज के ध्यान इंडिया से इंपॉर्टेंट 5 राज्यों को ये ध्यान, यदि ब्रिटेन में मान लीजिए कि बताइए दोस्तों इसमें जैसे कि यदि ब्रिटेन में भी दोपहर 12 बज रहे होंगे, तो भारत में शाम, जिससे कि ब्रिटेन की जो है, ब्रिटेन जो है देश है दोस्तों, उसके अगर वहाँ का ग्रीनविच रेखा वहाँ पे होंगी ना, अगर वहाँ पे 12 बज रही होंगी दोस्तों, तो हमारा ग्रीनविच रेखा नैनी में कितनी बज रही होंगी दोस्तों, वहाँ पे उस समय 12 मतलब उस समय 5 बज रहे होंगे दोस्तों आपको, यानी 5.5 घंटे आगे, इसलिए भारत के उस समय 5 बज रही होगी, यानी 12 वहाँ बज रही होगी, तो ये 5 घंटे आगे हो जाएगी इस तरीके से। IST 5 राज्यों से होकर गुजरे, इंडियन सिंबल है 5 राज्यों से। एग्जाम कुछ IST कितने राज्यों से गुजरे, तो कैसे, उत्तर प्रदेश उमच ओवा याद रख लीजिए, उमच आगे के वर्ड याद रख लीजिए, बस पटक से हो जाएगा उमच ओवा। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की तो एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते फिर कर्क रेखा IST 136 को कोरिया के कहाँ पर, कोरिया एक जिला है दोस्तों, वहाँ पर ये जो कर्क रेखा IST, और जैसे कई इधर से IST आ रही है, इधर से ये कहाँ जा रही है, कर्क रेखा जा रही है, ये 82 कितने, ये 82 है ना, ये 82 पॉइंट, ये 23 पे जा रही है, और ये 23 पॉइंट ये 30 पे जा रही है। तो ये यहाँ पे जो है ना दोस्तों, ये कोरिया छत्तीसगढ़ कोरिया पे यह क्रॉस कर रही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरे। भारत के सबसे पहले सर्किल को सबसे पूर्व वालंग के बीच लगभग समांतर 100, यानी कि भारत का जो इस्तेमाल है कि ये स्थिति इस तरीके से भारत की, ये भारत के। अब यहाँ पे पश्चिम में ये इधर हमारा वालंग वो इधर सर्करी के दोस्तों, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ का जो हिस्सा जो इसका जो बीच का समय अंतराल है वो 117.2 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे हो जाएंगे। 6 दिन 12 यानी 120 घंटे, यानी 120 मिनट, तो 117 मिनट बन रहे, तो ये लगभग 2 घंटे का लगभग समय का डिफरेंस होगा। यानी कि यहाँ पे अगर मान लिया कि 12 यहाँ पे 1 बज रही हो, तो यहाँ 3 बज जाएगी, तो यहाँ पे 3 बज जाएगी उस समय, यहाँ पे अगर 3 है ना, इस तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे इस समय यहाँ पे सूरज होगा ना, एक बज रही होगी, तो यहाँ पे 3 बज जाएगी, इस तरीके से मतलब 2 घंटे आगे आएंगे दोस्तों में। ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल। अब दोस्तों क्षेत्रफल की तरफ ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, याद रखने की कोशिश और अच्छी तरीके से करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या है। अब क्षेत्रफल के मैंने जनसंख्या के आधार पर, जैसे कि जनसंख्या क्या 121 करोड़ 8,54,977 बता ही दिया था दोस्तों मैंने, लेकिन अब जनसंख्या का क्षेत्रफल क्या है, तो 32,87,263। अब इसको भी याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। विश्व का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकते, तो आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, है ना। तो अब देखिए भारत का क्षेत्रफल क्या है, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, विश्व का लगभग 2.4%, ये मैंने बताई दिया। 97.6% अदर देशों जैसे एशिया, मध्य अफ्रीका, ये मैंने बताया एशिया। मुझे बड़े क्वेश्चन बन सकते, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए ना। तो विश्व जैसे कि एशिया महाद्वीप अफ्रीका, यूरोप, एशिया महाद्वीप अफ्रीका हमारी, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका हमारी, उत्तरी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, अर्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप में लगभग 97
ये 6, ये इतनी जनसंख्या उसमें निवास करती है, इतना क्षेत्रफल उसका है दोस्तों। अन्य महाद्वीप होगा दोस्तों, जैसे क्षेत्रफल के आधार पर, जैसे कि हम कैसे इसको याद रखने का, रुकची अब्रा अभा, इस तरीके से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ध्यान रखने की कोशिश ज़रूर करिएगा दोस्तों ना। ये आप अच्छे जगह रुकची अब्रा आभा, रुकची ये आपको ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए ना, रुकची अब्रा आभा। एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां, विश्व में 7वां दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर एशिया में भी दूसरा दोस्तों, और दक्षिण। अब जैसे मैंने बात की चीन क्षेत्रफल, चीन के वो जनसंख्या के आधार पर कौन सा दोस्तों, तो पूरे जनसंख्या में अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले बात चीन में, दूसरे अगर बात लेके कि एशिया में कहाँ है तो एशिया में भी दूसरे स्थान पर, क्योंकि एशिया में ही चीन स्थित है, इसलिए दूसरे स्थान पर वो स्थित है ना, भारत ही से। लेकिन अगर दक्षिण एशिया में बात करें तो वो पहले स्थान। इस तरीके से विश्व में 7वां स्थान है, लेकिन एशिया में बात करें तो फिर भी वो दूसरा ही है, क्योंकि पहले पायदान पर रूस हो जाएगा, क्योंकि रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, दक्षिण एशिया में दोस्तों पहला, क्योंकि ये पहले यानी कि दक्षिण एशिया में ये भारत ही सबसे पहला देश होगा दोस्तों। आप ध्यान क्वेश्चन, भारत का सबसे क्षेत्रफल राजस्थान दोस्तों, राजधानी जयपुर दोस्तों। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल गोवा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल 10वां, उसमें 18वां था, किसमें जनसंख्या के आधार पर 18वां था दोस्तों, लेकिन अभी इसमें क्षेत्रफल के आधार पर वो 10वां हो दोस्तों। आपको ध्यान, 1 करोड़ सॉरी 1,35,1,35,1,1,35,151,151 ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल दोस्तों। आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों ना। अब दोस्तों हम ध्यान रखें, अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम जैसे कि ये क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम भारत के कितने कैसे है दोस्तों, तो ये है इसका दोस्तों। अभी राजस्थान का सबसे बड़ा रामम, इसको याद रखने की, रामम उसका उम्बी था, उम्बी का यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र और बिहार था उम्बी से, वो क्षेत्रफल के वो जनसंख्या के आधार पर था। ये क्या है दोस्तों, राज्यों के आधार पर रामम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इस तरीके से याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश किस तरह करनी चाहिए ना दोस्तों। अभी ये तो भारत की अब सीमा पढ़ेंगे, तो भारत की सीमा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट भारत की सीमा से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। तो थल सीमा है दोस्तों, थल सीमा तो भारत की थल सीमा 15,106 किलोमीटर दोस्तों। लेकिन भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए दोस्तों। 17 भारत यानी 17 राज्य जो भारत के देश यानी इधर से इधर से इधर से इधर से इस तरीके से 17 राज्य जुड़े हुए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो कैसे जुड़े हुए वो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। भारत की थल सीमा लगभग 15,106 किलोमीटर है, और दोस्तों इसी के अंदर हमें दोस्तों भारत 1506 किलोमीटर भारत के कुल 17 देश, भारत के 7 पड़ोसी देश सीमाओं से लगे। जैसे कैसे, तो इसमें सबसे पहले तो बांग्लादेश जो कि 4 राज्य जैसे ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको ये डाटा बहुत अच्छे तरीके ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता रहे दोस्तों ना। इसमें देश का नाम भी याद रखना है, उसकी लंबाई भी ध्यान रखना, उसके जो राज्य उसको ध्यान रखना दोस्तों। इसमें राज्य के देश के कितने जुड़े ये नहीं दे रखा, जिसमें आपको बता दूँगा कितने राज्य इसमें जुड़े हुए दोस्तों, ये ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन बांग्लादेश से कितने राज्य जुड़े, तो ये आपको दे नहीं रखा, तो आपको ध्यान इसमें 5 से, तो इसको याद रखिए 2 3 4 5 राज्य जुड़े, इस तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो कैसे बांग्लादेश दोस्तों वो 4,096 लंबाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इस तरह की लंबाई का ध्यान रख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 4,096 ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, लंबाई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से। तो ये कोशिश करिए दोस्तों याद करने की, ताकि आपको पूरा पता रहे दोस्तों, है ना। अब जैसे कि इसकी लंबाई याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। जैसे कि अब इसको किस तरह की याद रखिएगा, प में त्रिमी, इस बस राइट ये याद रख लीजिए इसका, प में त्रिमी 1-2 बार पढ़ेंगे ना। जैसे कि वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जसुमति होत सुजान, जस रसरी आवत जात पे सिल पर होत निशान। तो एक बार में याद नहीं होगा, दूसरी बार में तो याद होना ही होना होगा, दूसरी बार में तो होना ही होना है दोस्तों, क्योंकि पश्चिम पत्री में भी एक बार में पढ़ लिया, लेकिन दूसरी बार में आपके मायने में ये डाटा चला गया कि आपने कुछ पढ़ा है। लेकिन प में त्रिम, प में प से पश्चिम बंगाली बनेगा, प से तो कोई कुछ बन नहीं बनेगा, आ से अरुणाचल प्रदेश तो बन नहीं सकता। आपने असम ही पढ़ा हो तो असम ही पढ़ेगा। मे से मेघालय हो, त्रिपुरा, ये डायरेक्ट बांग्लादेश से जुड़े। जैसे बांग्लादेश का नाम आएगा तो आपको यह याद हो जाएगा कि पत्री में, इस तरीके से ये प में त्रिमी इस तरह याद हो जाएगा। जैसे चीन का 34 याद रख लीजिए। जम्मू का जहीऊ सिक्की जी जहीऊ सी है, तो ये किससे, जम्मू कश्मीर ही ऊ, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम, इस तरीके से ये। जैसे कि इसके 5 राज्य, इस तरीके से इसके भी 5 राज्य इसको ना। पाकिस्तान के 33 गुजरात इसको पंगू राज्य याद रख लीजिए। पंगू राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंगू राज्य, इस तरह याद रखने की कोशिश करिए। जो नेपाल का 17 तो इसको उम्बी पसी यानी उबी पसी है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसको याद रखना। इसके 4 राज्य, इसके भी 5 राज्य, और सभी के 4 राज्य दोस्तों। नेपाल के 5 आपको ध्यान रखना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड, जैसे कि ये
ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत जैसे कि आपको कोशिश करें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर हो जाए, जैसे क्योंकि एक एक नाम है अच्छी तरीके से कवर होना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये जैसे गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर, नेपाल के 17 51, उत्तराखंड वो भी प से इस तरीके से उत्तराखंड ओ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, प से 20 से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम बन जाएगा बहुत बड़े क्वेश्चन। बस म्यांमार का 16 42, कहीं कई डाटा में जैसे 16 42 दिखता है, कहीं नेपाल का 17 52 लिखता है। जैसे लूसेंट में देखेंगे तो दोस्तों हमें 17 42 17 52 और 16 42 दे रखा है। तो दोस्तों थोड़ा वो डेटा इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूरा डेटा इस तरीके याद रखने, पूरा कंफर्म याद रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। एक दो चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक दो होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो ये ध्यान रखने की कोशिश आप करिएगा दोस्तों ना। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे, इसके अब हम इसमें पढ़े भूटान का 699 सी। अब इसको सी पर इस तरीके से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये इसको याद म्यांमार क्या है, अनामीम याद रख लिया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरह याद रखने की कोशिश कर लीजिए ताकि आपको भूटान का 699 दोस्तों बहुत सी यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम। एक बार में थोड़ा कंफ्यूज होगा लेकिन दूसरी बार आप अच्छे तरीके से याद यानी इतने डेटा कैसे याद रखेंगे आपको। तो इस तरीके बस ये शॉर्टकट ट्रिक याद रहे, सी आगे के वर्ड याद रख लो, बात खत्म। सी पश्चिम सब पता ही है दोस्तों, राज्य के नाम तो सभी को पता होता है। सी से सिक्किम ही बनेगा, तो सी से सिक्किम, पश्चिम असम, अफगानिस्तान के 106 दोस्तों, जम्मू कश्मीर से एक ही राज्य है दोस्तों। इस तरीके से ये 5 5 4 5 और ये 4 हो गए, ये 4 हो गए और ये। तो इसको इस तरीके बांग्लादेश ने बोला कि मेरे 5 दोस्त हैं, चीन ने बोला कि मेरे भी 5 दोस्त हैं, पाकिस्तान ने बोला कि मेरे 4 ही दोस्त हैं यार, नेपाल ने बोला मेरे 5 ही दोस्त हैं यार, म्यांमार ने बोला कि मेरे 4 है, भूटान ने 4 बोला और अफगानिस्तान ने बोला मेरा 1 ही है। इस तरीके से ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से मन में बैठा लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। जैसे बांग्लादेश बोला है तो बांग्लादेश आपने बोला 5 दोस्त, भूटान ने बोला, चीन बोला उसने बोला 5 दोस्त, फिर पाकिस्तान बोला मेरे 4 दोस्त थे, फिर वो इसने बोला, नेपाल ने बोला मेरे 5 दोस्त थे, म्यांमार ने बोला, फिर अरुणाचल प्रदेश बोला मेरे 4 दोस्त, भूटान में 4। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे बांग्लादेश में कितने वर्ड है, 5 है, चीन में कितने, चीन में 2 वर्ड है, चीन को डबल कर दो और एक ची डबल लगा दो, तो चीन 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 और ची कर दो 5 हो। पाकिस्तान में 5 वर्ड है, 5 हो जाएगा। नेपाल में भी सॉरी पाकिस्तान में 4 वर्ड है तो 4 वर्ड कर, नेपाल में 5 है, म्यांमार के 4 है, भूटान के 4 है, अफगानिस्तान को 1 ही कर दो। इस तरीके कुछ चीज़ें जैसे नाम याद आता है मैं उसके शब्द गिन का उसके कुछ ऐसे ये ध्यान, कॉमन चीज़ क्या ध्यान रखते हैं कि दोस्त बताना, यानी उसके 5 के कितने राज्य पड़ोसी जैसे वो ध्यान रखना है। तो हम कैसे उसको कॉमन रख लेते हैं, जैसे हमने नाम आता बांग्लादेश को हम कॉमन क्या रखें कि हमने उसका नाम बताना है, राज्यों के कितने सटे हुए राज्य। तो हम जैसे बोले कि 5 राज्य, तो कौन कौन से राज्य, तो ये ध्यान रखना है। तो हम जैसे बांग्लादेश का नाम आया तो क्या बोले डायरेक्ट प त्रिमी। अब जैसे प त्रिमी बोले लेकिन राज्य कितने हैं तो ये पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके दोस्त याद कर लेंगे कि दोस्त कितने थे बांग्लादेश, या फिर ये सुनना कि बांग्लादेश में कितने वर्ड है, ये याद आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ हम इसमें कवर हो जाएगी। ध्यान रखने की कोशिश करिए। जल सीमा की लंबाई दोस्तों 6100, जल सीमा यानी कि भारत की जलीय सीमा 6100। द्वीप समूह समिति दोस्तों 7500, यानी द्वीप यानी कि मान लीजिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसके भी मिला के लगभग 7516 ये लंबाई, ये डेटा हो जाता है दोस्तों। अगर एग्जाम पूछे कि मुख्य भूमि कितनी है तो 6100, ये अगर पूरी सही है पूरे भारत के लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये भी अगर मिला जाए 7516 इसकी ये डाटा कभी चेंज नहीं होता दोस्तों, ये एक ही रहता है। भारत की जलीय सीमा देखो 7 देश है। अब जलीय सीमा, थल सीमा में तो मैंने बता दिया, थल सीमा में तो मैंने बता, लेकिन जलीय सीमा में भी पता होना चाहिए। जलीय सीमा कौन कौन, ये भी 7 देश है, उसमें भी 7 देश से जल सीमा कुल मिला के 17 देश। इस तरीके से 17 तरीके से हो गए, 7 देश जलीय हो गए, 7 देश स्थलीय हो गए और 3 देश क्या हो गए, ये स्थलीय और जलीय हो गए। इस तरीके से 17 देश जो भारत के आस पड़ोस से जुड़े हुए दोस्तों, यानी कि वो ध्यान रखना है। तो भारत की जलीय सीमा के पामाश्री बाम्याथाई है ना, पामाश्री बस पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड होने चाहिए, बस पामाश्री, इसका आगे के ध्यान रखना, पामाश्री बाम्याथाई, बस इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश, पामाश्री बाम्याथाई ध्यान रखने की कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना भारत की जल सीमा से संबंधित पाबाम्या। अब इसको भी कैसे याद है, पाबाम्या याद रख लीजिए, बस डायरेक्ट कुछ नहीं, पाबाम्या ध्यान रख लीजिए ताकि फटाक से याद हो जाएगा दोस्तों। भारत की जल थल सीमा से 3 देश थे, पाबाम्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एक एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। अब आगे बढ़ते दोस्तों। अब ये तो सीमा रेखा है, अब वो तो अब सीमा रेखा है, ये तो स्थल सीमा, जल सीमा और भारत की स्थल और जल सीमा जो पड़ा दोस्तों। लेकिन भारत की अब सीमा रेखा है पड़े, भारत के में से कोई, जैसे भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को हम क्या क्या बोलते हैं भारत की रेड क्लिप रेखा, क्या बोलते हैं रेड क्लिप। सर रेड क्लिप में सन 1947 के आधा 15 अगस्त से भारत और 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान लोग गए, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान का हिस्सा है बांग्लादेश भी, लेकिन दोस्तों वो
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो आपको ध्यान रखना। तो इस रेड क्लिफ में सन 15 अगस्त 1947 को ये रेखा बना दी गई थी। रेड क्लिफ के उस समय के वायसराय थे, इसलिए उस समय के अध्यक्ष थे वो, तो वो सीमा रेखा हो गई, इसलिए उनके नाम पर ही बना दिया। तो भारत की सर्वाधिक अंतरिक्ष सीमा यही है दोस्तों। भारत और चीन की रेखा को डोगरा लेकर लद्दाख रेखा को जम्मू कश्मीर बोलते हैं। डोगरा लद्दाख रेखा को हम दोस्तों जम्मू कश्मीर के तिब्बत में जम्मू कश्मीर और तिब्बत के बीच डोगरा रेखा है। मेकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के बीच, यानी कि यही चीन के बीच में है। भारत के चीन के बीच 3 रेखा है दोस्तों। कैसी डोगरा एग्जाम पूछे कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा, तो मैकमोहन रेखा। लेकिन दोस्तों उनके बीच में भी कुछ भारत और कुछ राज्यों के नाम दे दिया जाए तो क्या है, तो डोगरा लद्दाख रेखा, जम्मू कश्मीर तिब्बत, तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल सिक्किम बीच, और मध्यवर्ती भाग को वाटर डिवाइड्स बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखेगा, डायरेक्ट याद रखने की कोशिश, शॉर्टकट टिक। डोगरा को याद रख लीजिए और जत्ती याद रख लीजिए, जत्ती। मैकमोहन को 80 याद रख लीजिए, और वाटर डिवाइड्स को ये वाटर डिवाइड्स, बस फटाक से याद हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़े। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा, और भारत और जो म्यांमार की जो सीमा है, ये तो भारत हो गया, और इधर म्यांमार है। ये अराकान की पहाड़ी यहाँ पर है, इसलिए अराकान की पहाड़ी आपको इसमें ध्यान हो जाएगा है। ये जैसे कि कैसे याद मैंने, जैसे कि यहाँ पे ये इस तरीके से, ये अराकान की पहाड़ी है ना, ये भारत से म्यांमार, ये अराकान की पहाड़ी। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है ना, अच्छी तरीके से कवर करना है, ताकि आपको ये अराकान ये भारत हो, ये म्यांमार, ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2-3 बार इसलिए बताता कि आपको पता रहे दोस्तों, है ना। ये भारत हो, ये म्यांमार हो, ये अराकान की पहाड़ी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कवर करने चाहिए दोस्तों ना। तो भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका के पाक जलवायु आपने कभी देखा होगा, भारत इस तरीके से बना हुआ है, और ये श्रीलंका। तो यहाँ पे जो है पाक जलवायु, मन्नार की खाड़ी है, मरीन बीच यहीं पर स्थित दोस्तों। तो पाक जलवायु मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी यहीं पर, ऐसे दोस्तों आपको ध्यान रखना। भारत और पाकिस्तान की सीमा अगर रेड सर्किल रेखा जो वालंग यहाँ पर स्थित दोस्तों, कहाँ पर, यहाँ पर स्थित, जो गुजरात सर्किल के भारत और पाकिस्तान के 1914 में ये सर्किल रेखा बनाई गई थी, और 1914 का चित्रण गुजरात के और पाकिस्तान के वर्तमान में विवाद का विषय बना हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना ना। ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भारत और सिंध, जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये भारत और सिंध रेखा बने मिलेगी दोस्तों। भारत और सिंध, यानी भारत और, ये भारत है और पाकिस्तान का सिंध, और इनके बीच में रेखा जो वो कौन सी रेखा है दोस्तों, तो वो दोस्तों आपको मिलेगी उत्तरी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, अब बात करें रेड क्लिफ रेखा, जो सन 1900 वो रेड क्लिफ रेखा जो मैंने बताई थी, वही सर मैं बता दिया, ये दे रखा है सन 1947। ये राजस्थान पंजाब, यानी इसको भी याद आपको, राजस्थान पंजाब और पाकिस्तान के बीच में से माउंट बेटन योजना के तहत बनाई गई थी दोस्तों। उस समय माउंट बेटन सन 1947 के माउंट बेटन उस समय के ये वायसराय थे। अब दोस्तों मैं यहाँ पूछूँ सबसे पहले वायसराय कौन थे भारत के, तो भारत के सबसे पहले हस्टिंग थे। फिर प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे, है ना। तो ये फिर उसके बाद राजगोपाल के वो गवर्नर जनरल बने दोस्तों। इस तरीके से वो ध्यान रखने की कोशिश करिएगा ना। LOC, अब दोस्तों LOC क्या होता है, तो लाइन LOC का फुल फॉर्म में ध्यान होना चाहिए, तो लाइन ऑफ कंट्रोल 1972। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लाइन ऑफ कंट्रोल सन 1972 में ये निर्धारित की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों आपको। अब पाक अधिकृत भारत और अधिकृत के बीच, पाक अधिकृत का जो है दोस्तों, वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और भारत अधिकृत कश्मीर, दोनों के बीच में ही ये लाइन ऑफ कंट्रोल को बोला जाता है दोस्तों। यानी कि इधर जम्मू कश्मीर दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक तो ये जम्मू को भी कश्मीर, ये जम्मू, यहाँ पे पाकिस्तान ये बोलता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ, ये भारत का हिस्सा, ये जम्मू का, ये पाकिस्तान का हिस्सा। इस तरीके से पाकिस्तान अधिकृत में भारत का अधिकृत के बीच में 1972 में शिमला समझौता के साथ 1972 जो शिमला समझौता, उसी के तहत ये रेखा बना दी गई थी, शिमला समझौता। अब एग्जाम को शिमला समझौता कब हुआ दोस्तों, 1972 में हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अब बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर यानी कि उसके जो चीन है दोस्तों, सबसे बड़ा रणभूमि कहाँ है दोस्तों, वो रणभूमि यानी कि वो युद्ध स्थल, लड़ाई का स्थल, जंग का मैदान, या फिर ये कह सकते हैं दोस्तों उसको। तो हम क्या बोले दोस्तों, इसको जो सियाचिन ग्लेशियर वो विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है दोस्तों, यानी कि युद्ध क्षेत्र, जंग क्षेत्र, लड़ाई का क्षेत्र, या फिर वो ऐसा मैदान है दोस्तों। तो वो रण का क्षेत्र सब 78 किलोमीटर बर्फ का पिंड यहीं पर स्थित, यानी 78 किलोमीटर जो बर्फ का पिंड बना हुआ है, किलोमीटर की, यानी बहुत बड़ा बर्फ का पिंड है सब, वहीं पर स्थित है दोस्तों। यानी सबसे ठंड वहीं पर पड़ती है दोस्तों। अब ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था, किसलिए चलाया गया था, पाकिस्तान ये हस्तक्षेप करने पर कैप्टन माना सिंह नेतृत्व, जब पाकिस्तान ने बोला कि हमें हस्तक्षेप करना चाहता, तो उस समय 1984 में कैप्टन माना सिंह उसके अध्यक्ष नेतृत्व में ये चलाया गया दोस्तों। पॉइंट 5842 पॉइंट, बड़ी क्वेश्चन मुझे तो आपको ध्यान रखना, पॉइंट जो है दोस्तों, पॉइंट 5842 ध्यान रखना, 5842 ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये टाइगर पॉइंट है। 5842 को क्या बोला जाता है एग्जाम क्वेश्चन, टाइगर पॉइंट की कौन सी रेखा है, तो उसको उसकी रेखा का नाम क्या है, तो पॉइंट 5842 को ये है दोस्तों कि पॉइंट 5842 को कौन सी रेखा बोला जाता है, तो वो टाइगर पॉइंट बड़ा क्वेश्चन बन सकते, तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी, जम्मू कश्मीर के सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते फिर अब पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें ये अच्छे तरीके से कवर करिएगा।